અત્યાર સુધી ઘણા ડ્રગ્સ પકડાયા છે, પરંતુ આ વખતે જે ડ્રગ્સ પકડાયું છે એવું ડ્રગ્સ છે જેનું નામ તમારા ને મારા સુધી હજુ સુધી નથી પહોંચ્યું, ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક એટીએસે એ તમામ આરોપીઓને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને ડ્રગ્સનો જથ્થો પકડીને ક્યાંક ને ક્યાંક મોટી સફળતા મળી તેવું કહી શકાય। गुजरात एटीएस द्वारा एक इलिसिट ट्रांसफर और मिसलेबलिंग का एक केस किया है, जिसमें एक एनालिसिक ड्रग एटोमिडेट का मिसलेबलिंग और मिसब्रांडिंग करके फॉरेन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां के इंटरनेशनल कार्टेल के माध्यम। प्राथमिक रूपे हमारा डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय के पास एक बातमी मिली है, जिसमें हमारे ऊपर हमको पता चला कि निकुंज गड़िया अने भौतिक पद्मणी, चेतक वावड़िया, ऐसा 3 लोगों जो है जिनका कंपनीज DWN बायोसाइंस, भौतिकनी कंपनी जानी फार्मा અને ચેતકના કંપનીના નામ रुद्र एंटरप्राइज, આ ત્રણોને આ કામમાં એ બેસિકલી ये काम में मिसलेबलिंग और मिसब्रांडिंग करके एयरपोर्ट से एयर कार्गो माध्यम से ये एटोमिडेट जो एनालिसिक ड्रग है इसको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इलीगली भेज रहे थे। इस इंफॉर्मेशन हमारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ शेयर किया गया था। उसके बाद एक टीम तैयार किया गया था, जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय ने किया था, जिसके अंडर पुलिस वायरलेस सब इंस्पेक्टर रवि वडवाना और पुलिस कांस्टेबल देवांग श्रीमाली थे। जो इन्होंने इस बातमी को वेरीफाई करते हुए इन्होंने ये पता चला कि थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर में ये जो एटोमिडेट जो ड्रग है, जो एनालिसिक ड्रग है जो इंडिया में, वो बेसिकली साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एज वेल एज पॉइजनस सब्सटेंस के अंदर उसको गिना जाता है। इसको यहाँ से, क्योंकि हमारे कंट्री में इसको एनालिसिक ड्रग के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ से इसको रीरूट करके वहाँ के कार्टेल इसको मिसयूज कर रहा था। ये हमारे प्राथमिक तपास में पता चला। उसके बाद हमारे एक टीम ने वहाँ के बॉम्बे में कस्टम्स ऑफिसर्स के साथ बात करके वहाँ का फेडेक्स कोरियर के माध्यम से जो इनका एक कंसाइनमेंट जाने वाला था उसको रोक के उसमें वेरीफाई किया था कि सच में इसमें एटोमिडेट है कि नहीं। तो हमारे रमन स्पेक्ट्रोग्राफी करके हमारे टूल है, जिसमें प्राइमरी इंस्टेंस में हमको ये पता चला इंडीड ये एटोमिडेट करके एक ड्रग है जो इनके माध्यम से जो हमारे बातमी को वेरीफाई क्लियरली करता है। तो उसके ऊपर हमारे एक फील्ड का ऑपरेशन टीम एक तैयार किया गया, जिसके अंदर पुलिस इंस्पेक्टर DD रेवर, पुलिस इंस्पेक्टर VN बरवाड एंड पुलिस वायरलेस सब इंस्पेक्टर BR जाडेजा का अंदर किया था। और इनके तीनों के अलावा जो सूरत के SOG टीम के साथ हमारे हेल्प लेके फिर इन तीनों के जो आरोपी है चेतन भाई कन्नूभाई वावड़िया, भौतिक दामजीभाई पद्मणी, निकुंज भाई हरेश भाई गड़िया, इन तीनों को यहाँ एटीएस गुजरात में बुलाया गया था, जिसमें पूछपरछ किया गया था। इन सारे डिटेल्स के ऊपर से इनको पूछपरछ करने के बाद हमने ये वेरीफाई किया था कि चुआ जी शुआन करके एक कार्टेल मेंबर है, बेसिकली इन सभी का हेल्प करता था कि बेसिकली इसको मिसलेबल करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को ए एटोमिडेट एनालिसिक ड्रग को वहां लेके जाने का। तो हमारे प्राथमिक तपास में हमको ये पता चला कि निकुंज गाड़िया जो उनके कंपनी है DWN बायोसाइंस नाम की उनके संस्था है, उनके थ्रू अराउंड आज तक 50 किलोज एटोमिडेट भेजा गया था, जो एलोवेरा पाउडर करके इसको मिसलेबल करके। जो दूसरा आदमी है चेतन कन्नूभाई वावड़िया, उसका जो रुद्र एंटरप्राइजेस है उसने भी 50 kgs ऑफ एटोमिडेट ड्रग को भेजा था, जो गिनोपॉल करके पाउडर तरीके इसको मिसलेबल करके। तीसरा जो है भौतिक दामजीभाई पद्मणी, इसने भी उसके कंपनी जानी फार्मा के नाम से जो भेजा गया था अराउंड 25 किलोज ऑफ एटोमिडेट भेजा गया था मिसलेबल करके, एलोवेरा पाउडर करके, तो जिसका वैल्यू अराउंड 4000 to 5000 USD पर केजी अभी इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। तो ये एटोमिडेट इसके ये सारा डिटेल्स के साथ हमको ये क्लियरली प्रूव होता है कि इन तीनों ने जो मिसलेबलिंग करके जो एनालिसिक ड्रग यहाँ इजीली मिल रहा है उसको मिसयूज करके जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड है, सिंगापुर है, ताइवान है, इन सभी जगह पे इसको पावरफुल कुछ जगह पर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कुछ जगह पे पॉइजनस एक्ट के अंदर भी इसको उल्लेख किया गया था, जो रिसेंट पास्ट में इसको बहुत मिसयूज हो रहा है।
ये इतना पॉइजनस है कि थोड़ा बहुत भी ज्यादा लेते हैं तो इसको सीजर आके जो भी लेता है उसको मर जाने तक इसका पोटेंशियल है। तो इन सभी को ध्यान में लेते हुए ये इंटरनेशनल कार्टेल को जो ये लोग यहाँ से हेल्प कर रहे हैं उसको बस्ट किया गया था, जो इसके कारण हमें गुजरात एटीएस में भारतीय न्याय संहिता अंदर 336(2), 336(3), 338, 342 एंड 350 सबसेक्शन 1 मुजब गुना दाखिल करके एक आदमी जो निकुंज हरेश भाई गढ़िया को आज अरेस्ट किया गया था। કેટલા સમયથી સાહેબ આ ચાલતું હતું? जैसे हमने बोला था 3 अलग अलग टाइम से कर रहे थे, बट अराउंड लास्ट 5-6 मंथ से ये चल रहा था। सर मुख्य 3 आरोपी साथ अन्य कोई संडोग आएंगे तो समझो। जैसे मैंने बोला था, जो इनके साथ जो कांटेक्ट हुआ था, जो मेन हमको अभी तक पता चला, एक आदमी है जो साउथ ईस्ट एशिया से मिस्टर चुआ जी शुआन करके है, जो हमारे प्राइमरी इंक्वायरी में ये पता चला कि ये मोस्ट प्रॉब्ली वहां के इंटरनेशनल कार्टेल का ये हेड कर रहे हैं। सर एटीएस ने जो केस किया है उसमें एनडीपीएस एक्ट के मुजब आपको गुना दाखिल किया है। सरप्राइजिंग बात ये एक्चुअली ये है कि बेसिकली ये जो ड्रग है एज ऑफ नाउ इंडिया में नार्कोटिक एनडीपीएस एक्ट में आता नहीं है, बट ये प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी कंसिडरेशन में है कि इसको शेड्यूल एच ड्रग में कंसिडर किया गया है। एक्चुअली जैसे हमने बताया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसका एक्सट्रीम मिसयूज हो रहा है, और जो वेब के अंदर, और इसको बेसिकली स्पेस ऑयल भी बोला जाता है कि अगर बहुत कम क्वांटिटी में ले जाते हैं तो फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 5-10 मिनट्स तक इसका इफेक्ट रहता है, वो बेसिकली स्पेस में उड़ने का फीलिंग देता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा बहुत भी ज्यादा लेते हैं, इट गिव्स यू सीजर्स, बेसिकली सीजर देके वो मरने का भी संभावना ज्यादा है। इसको बहुत सारे अक्रॉस द वर्ल्ड इसका मिसयूज अभी हो रहा है। रिसेंट पास्ट में यूएस यूके में भी इसको फेंटानिल और दूसरे ड्रग्स के साथ मिक्स करके यूज करने का बहुत सारे केसेस अभी बाहर आए। ગુજરાત એટીએસને ફરી એક વખત કરોડોનો ડ્રગ્સ પકડવામાં સફળતા મળી છે। આ ડ્રગ્સના કેસમાં મહત્વની વાત એ છે કે તે ડ્રગ્સને ભારતમાં વ્યવસ્થા કરીને થાઈલેન્ડ અને મલેશિયાને મોકલવામાં આવતું હતું। આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત એટીએસે મુખ્ય 3 આરોપીઓ ઉપર ગુનો દાખલ કર્યો છે, જેમાંથી એક આરોપીની ધરપકડ કરીને બાકીના આરોપીઓની પૂછપરછ તેને ધરપકડ કરવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। હાલ અમદાવાદ એટીએસ, ગુજરાત એટીએસ ખાતે જે ડીસીપી હર્ષ ઉપાધ્યાય આ મામલે શું કહી રહ્યા છે, આવો જાણીએ।